नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं सुशील गिरीश। किंग मेकर बनते बनते नीतीश कुमार क्या बदल लेंगे रास्ता? हवा हवाई नहीं, ये डर है। जाने पहले कितनी बार बदल चुके हैं पाला। देश की सियासत में नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब माना जा रहा था कि बिहार के इस मुख्यमंत्री का राजनीतिक कैरियर उतार पर है। समय बदला और नीतीश एक बार फिर बड़ी भूमिका में आ गए। वैसे तो वे एनडीए के साथ दिख रहे हैं, लेकिन चिंता अब भी है। वजह साथ साथ दिखते वो पहले भी कई मौकों पर नाराजगी दिखा अपना पाला बदल चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 नतीजों के बाद भाजपा के साथ मिलकर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का रोल बेहद अहम होगा। इस बीच तमाम तरह की सियासी अटकलें लग रही है। कहा तो ये तक जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा बात नीतीश पर हो रही है। वे पहले भी कई मौकों पर पलटी मार चुके हैं। नीतीश ने कब क्या किया, ये जानने से पहले सतही तौर पर उनकी जरूरत समझते हैं। एनडीए को 543 में से 294 सीटें मिली, जबकि इंडी अलायंस को 233 जगहें मिल सकी। भाजपा को 240 सीटों के साथ बहुमत तो मिला, लेकिन जो मैजिक नंबर 272 को वो नहीं छू सकी, जिसके दम पे वो अकेले सरकार बना सकती थी। भाजपा समेत पूरा एनडीए फिलहाल आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी और बिहार के जनता दल यूनाइटेड के भरोसे है, जो कि नीतीश की पार्टी है। जेडीयू के इस नेता को 12 सीटें मिली है, जो खेल बदल सकती है। एक समय पर अपने दमदार शासन के लिए नीतीश को सुशासन बाबू कहा गया था, लेकिन समय के साथ साथ उन्हें एक और खिताब मिला, पलटू राम का। कहा गया कि वे बार बार अपना राजनीतिक स्टैंड बदलते हैं। जानिए कब कब नीतीश यहाँ से वहाँ सरक गए। साल 2024 में इंडिया ब्लॉक से बढ़ती दूरी। इसी जनवरी में नीतीश कुमार एकदम से आरजेडी और इंडिया ब्लॉक से रिश्ता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश वैसे तो आरजेडी के सपोर्ट से ही बाहर से ही बिहार के सीएम बने हुए थे, लेकिन नाता तोड़ने पर भी इस पर फर्क नहीं पड़ा। वे एनडीए की मदद से सीएम बने रहे। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार सहयोगियों से दूरी के पीछे कारण गिनाते हुए उन्होंने कहा कि वे बिहार के फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि राजनीति के जानकारों ने इसे उनकी आदत बताते हुए कहा कि वे हवा का रुख भांप कर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में आ गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि लोकसभा चुनाव में ये पार्टी कमाल करेगी। साल 2022 में बीजेपी से जताई थी नाराजगी। 1.5 साल पहले अगस्त 2022 में नीतीश का रवैया बिल्कुल अलग था। एनडीए का हिस्सा रहते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी भाजपा के पीछे चलने को मजबूर है। वे नाराज थे क्योंकि विधानसभा में जेडीयू की सीटें घट रही थी, जबकि भाजपा की सीटें बढ़ी थी। उन्होंने एनआरसी और राज्य में 2-2 डिप्टी सीएम के होने पर गुस्सा दिखाया था। आखिरकार कई असहमतियों के साथ वे दूसरी धारा में चले गए। साल 2017 इस वक्त भी पलटी मारी गई थी। 2 साल पहले 2015 में विधानसभा चुनाव में जेडीयू के नीतीश और आरजेडी से लालू प्रसाद यादव एक मंच पर आए और भाजपा में बड़ा उलटफेर किया था। उन्होंने कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर स्टेट की 243 में से 178 सीटें जीत ली, लेकिन हरियाली कुछ ही समय के लिए थी। 2017 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर करप्शन के आरोप लगने पर नीतीश साथ देने के बजाय उनसे इस्तीफा मांगने लगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो नीतीश ने उनसे रिश्ता तोड़कर एक बार फिर एनडीए का रास्ता अपना लिया। साल 2013 में नरेंद्र मोदी का उभरना भी खटक चुका है। जून 2013 में भाजपा ने पीएम नरेंद्र मोदी, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, को चुनाव अभियान का प्राइम फेस बनाया। ये एक तरह का सिग्नल था कि लोकसभा में पार्टी की तरफ से वही पीएम चेहरा भी होंगे। नीतीश रूठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने सीनियर साथियों को धोखा देती और किनारे लगा देती है, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी। इसके साथ ही नीतीश ने एनडीए के साथ अपना 17 साल पुराना नाता खत्म कर दिया। तोड़ने जोड़ने का ये सिलसिला तब से ही चला आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में फिर वापस नीतीश ने एनडीए का साथ दिया है। अब देखना ये है
कि इस बार किंग मेकर बनकर नीतीश कुमार क्या अपना पुराना पलटू का जो उनके ऊपर टैग लगा हुआ है उसे बदल देंगे या फिर वापस फिर से अपना पाला बदलकर पलटू की भूमिका कंटिन्यू रखेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।